Hello guys, welcome back to Civil Sphere. Today news related to Epida. Epida facilitates the first ever sea shipment of botanical infused millet function food from Karnataka to New Zealand. न्यूज़ में क्या है कि जो एपिडा फर्स्ट एवर एक शिपमेंट हुई है जो बोटनिकल इन्फ्यूज का मतलब होता है बोटनिकल इन्फ्यूज फूड इनरिच्ड विद प्लांट ड्राइव्ड इंग्रेडिएंट्स सच एज हर्ब्स स्पाइसेस फ्लावर रूट medicinal plant to enhance flavor, aroma or health benefit. Ready to cook millet functional food transport from Karnataka to New Zealand. जो मिलेट से कुछ बाय प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट बनाया है जो बाय बॉटनिकल इन्फ्यूज्ड हुआ है उसको कर्नाटका से न्यूजीलैंड भेजा गया है और ये फैसिलिटी किसने प्रोवाइड किया एपिडा ने एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है इसका फुल फॉर्म। और इसके बारे में भी जान लेते हैं कि इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1986 में हुई। एपिडा एक्ट 1985 के तहत मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। इसके चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा होता है। मेन रोल क्या है इसका, प्रमोशन करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया से एक्सपोर्ट करना है तो कोई भी प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर रिलेटेड तो इसमें ये हेल्प करती है। जो फिलहाल जो मिलेट का एक्सपोर्ट हुआ है वो 1 मीट्रिक टन हुआ है वैल्यू एडिटिव मिलेट का वेस्ट प्रोडक्ट। क्या रिफ्लेक्ट करती है कि जो इनोवेटिव डिमांड हुई ना जो नेचुरल चीज़ों से जो बना है नेचुरल बॉटनिकल इन्फ्यूज हुआ है जिसमें नेचुरल यूज किया गया है जो इंग्रेडिएंट्स का उन प्रोडक्ट का इंडिया ट्रेडिशनल ग्रेन का इनहेंस द अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट इन अब्रॉड। इसने अपॉर्चुनिटी बढ़ा दी है जो ट्रेडिशनल जो ग्रेन है इंडिया का उसकी अपॉर्चुनिटी बाहर बढ़ा दी है। एपिडा कैसे कैसे सपोर्ट करता है ये पर देख लेते हैं। एपिडा ट्रेड प्रमोशन इवेंट कराता है जिसमें वर्ल्ड फूड इंडेक्स फूड 2025 गल्फ फूड 2026 कनेक्टेड करता है पार्टिसिपेशन ऑफ या इंडिया स्टेक होल्डर्स या फार्मर बड़े बड़े फार्मर को इंटरनेशनल बायर से इन दोनों का को जैसे ये कोई कन्वोकेशन या कोई कॉन्फ्रेंस से इन्वेंट कर दी उसको फिर अरेंज कर दिया उसमें इंटरनेशनल बायर का और इनका रिलेशन इनको मीट कराते हैं तो फिर बात आगे बढ़ती है। जो कैपेसिटी बिल्डिंग होती है उसके अंदर स्किल बढ़ाते हैं नॉलेज उनको बताते हैं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं या फार्मर होते हैं उनको बताते हैं कि आपने कैसे कैसे अपने प्रोडक्ट को करना है कैसे कैसे अरेंज करना है कैसे कैसे पैकेजिंग करनी है कितनी क्या स्टैंडर्ड रखना है जो एक्सपोर्ट करने के लिए। तो मिलेट हैव इमर्ज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बास्केट में एक इंपॉर्टेंट ग्रुप में क्योंकि इसको श्री अन भी कहा है मिलेट ईयर इंटरनेशनल मिलेट ईयर भी था पीछे। ओइंग टू देयर न्यूट्रिशनल बेनिफिट क्लाइमेट रेजिलेंट है राइजिंग कंज्यूमर डिमांड है अक्रॉस द ग्लोबल मार्केट क्योंकि ये क्लाइमेट रेजिलेंट है। आप सभी जानते हैं कि जो मिलेट है उसमें वो सेम एरिड या सेमी एरिड रीजन में ग्रो करता है। इसमें रेनफेड होता है बारिश पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है तो क्लाइमेट रेजिलेंट भी है ये क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी काम वो अडोप्ट हो जाता है। और इसकी राइजिंग कंज्यूमर डिमांड भी जो ग्लोबल मार्केट में बढ़ गई। इसकी डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट ऑफ वैल्यू एडिड मिलेट प्रोडक्ट आर क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मर्स के लिए अपॉर्चुनिटी पैदा हो गई है कि फूड प्रोसेसर एक्सपोर्टर वाहिल कंट्रीब्यूटिंग द डाइवर्सिफिकेशन एक्सपेंशन ऑफ इंडिया एग्री फूड एक्सपोर्ट। तो इसने क्या कर दिया जैसे हमने इंटरनेशनल मिलेट ईयर किया उसके बाद क्या है जो इसको मिलेट को एक सीरियन बोला गया है जिससे क्या इसके बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए गए जिसे मार्केट में भेजा गया और ये हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है मिलेट और इसको फर्स्ट एवर भेजा गया कर्नाटका से न्यूजीलैंड इसलिए भी। और इसमें एपिडा इंपॉर्टेंट है एपिडा क्या काम करती है और किसके अंडर के अंदर आती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस चैनल।